7 मई 2020 उत्तरा एक 25 साल की लड़की अपने मायके आई हुई थी अपने पेरेंट्स के पास कुछ दिन के लिए रुकने। सुबह सुबह का टाइम था। उत्तरा की माँ रोज की तरह सुबह जल्दी उठी। उसने देखा कि उत्तरा अभी तक सो रही थी, बट उत्तरा का पति सूरज, जो अभी एक दिन पहले ही वहाँ आया था, वो ऑलरेडी सोकर उठ चुका था, जो कि बहुत ही अनयूजुअल सी चीज थी, क्योंकि डेली उत्तरा वाज द वन जो पहले उठ जाया करती थी। उत्तरा की माँ उसके रूम में जाती है उसे उठाने एंड टू चेक अप ऑन हर, क्योंकि उत्तरा ऑलरेडी काफी दिनों से ठीक नहीं थी। उसके रूम में पहुंचकर जब उसकी माँ उसे देखती है तो शी वॉज लाइंग अनकॉन्शियस ऑन द बेड। उसका एक हाथ बेड से नीचे लटका था एंड जब उसकी माँ ने उसके पास जाकर देखा तो शी वॉज नॉट ब्रीदिंग। उसकी बॉडी पे एक निशान भी था। उसने उसके पति, भाई, पापा और सबको बुलाया। उत्तरा को हॉस्पिटल ले जाया गया एंड वहां जाते ही शी वॉज डिक्लेयर्ड डेड, क्योंकि उसे एक डेडली कोबरा सांप ने डस लिया था। द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग थिंग फॉर हर फैमिली वॉज कि ये पहली बार नहीं था कि उत्तरा को सांप ने काटा हो। इनफैक्ट वो अभी अपने मम्मी पापा के घर आई ही इसलिए हुई थी क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्नेक बाइट के एक्सीडेंट से रिकवर कर रही थी। अराउंड 2 महीने पहले भी उसे सांप ने काटा था, जिसकी वजह से शी वॉज एडमिटेड फॉर 52 डेज एंड वॉज ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट। और अब विद इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दूसरे सांप ने उसकी जान ले ली थी। देखने में तो इस इंसिडेंट में कहीं भी कुछ ज्यादा सस्पिशियस या और नहीं लग रहा था, अंटिल एक हफ्ते बाद उत्तरा के पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन जाकर उत्तरा के पति के खिलाफ उसके मर्डर के सस्पिशन का केस फाइल किया। वेलकम टू Decoded, and today we are decoding the Kerala snake bite murder case. उत्तरा और सूरज कुमार की मुलाकात 2018 में एक मैच मेकिंग सर्विस के थ्रू हुई थी। उत्तरा की शादी उसकी फैमिली के लिए थोड़ा मुश्किल टास्क थी, क्योंकि उत्तरा को बचपन से ही लर्निंग डिसेबिलिटी थी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ वाज नॉट दैट स्मूथ। सूरज कुमार एक बैंक में एज क्लर्क जॉब करता था। उसकी फैमिली उतनी वेल टू डू नहीं थी। उसके पापा एक रिक्शा ड्राइवर थे एंड उसकी माँ हाउसवाइफ थी, वेयर एज उत्तरा के पेरेंट्स वर मच मोर फाइनेंशियली स्टेबल। बट बिकॉज सूरज उनकी बेटी की डिसेबिलिटी के बाद भी उससे शादी करने को तैयार था, तो उन्होंने खुशी खुशी उन दोनों की शादी करा दी। शादी में उत्तरा के पेरेंट्स ने सूरज को एक गाड़ी गिफ्ट की, कुछ पैसे भी दिए और गोल्ड भी दिया। इवन दो सूरज उत्तरा से शादी करके उसे अपनी वाइफ बनाकर अपने घर ले जा तो रहा था, बट उनकी शादी की एक मेन कंडीशन ये थी कि शादी के बाद भी उत्तरा के जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, उसके इलाज और दवाइयों का जितना भी खर्चा है, वो सब उत्तरा के पेरेंट्स ही उठाएंगे। हर महीने उसके पेरेंट्स सूरज को 8,000 रुपए भेजा करते थे उत्तरा के ट्रीटमेंट के लिए। उनकी शादी के 1 साल के अंदर ही उनका एक बेटा भी हो गया। बट वॉज उत्तरा रियली हैप्पी आफ्टर मैरिज? जब उत्तरा की डेथ हुई तब उसके पेरेंट्स वर इन एक्सट्रीम शॉक एंड पेन। उन्हें कुछ तो था जो बहुत ही अजीब लग रहा था। उसकी डेथ के अराउंड 1 हफ्ते बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तरा को सांप का काटना वाज नॉट एन एक्सीडेंट। उत्तरा का रूम घर के फर्स्ट फ्लोर पर था। उसके रूम में कोई ओपन स्पेस भी नहीं थी। उसके रूम में एक एसी भी था, जिसकी वजह से रूम के सारे डोर्स और विंडोज मोस्ट ऑफ द टाइम बंद ही रहते थे। तो उसके रूम में सांप का अपने आप आ जाना नियर टू इम्पॉसिबल था, और घर में पहले कभी किसी ने भी उस सांप को नहीं देखा था। एन ऑलमोस्ट सिमिलर इंसिडेंट उसके साथ अभी 2 महीने पहले ही हुआ था, जब उसके ससुराल में उसे वाइपर स्नेक ने डस लिया था, जिसके बाद शी वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर अराउंड 52 डेज एंड वो अभी भी उस पुराने इंसिडेंट से रिकवर नहीं कर पाई थी। वो अभी भी ठीक से चल नहीं पा रही थी। पुलिस ने भी ये बात सुनकर लिंक्स कनेक्ट करने शुरू किए, क्योंकि समथिंग रियली सीम्ड ऑफ नाउ एंड दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग। इन्वेस्टिगेशन के टाइम बहुत सारी चीजें सामने आई। कोशिश तो बहुत की गई थी इसको एक एक्सीडेंट दिखाने की, बट देयर वर मेनी क्लूज व्हिच वर स्टेटिंग द ऑपोजिट। पहली चीज सामने आई, उत्तरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसने एक्सीडेंट से पहली वाली रात स्लीपिंग पिल्स ली थी, विच वॉज नॉट नॉर्मल। स्नेक एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग उत्तरा की बॉडी पे जो स्नेक बाइट्स के मार्क थे वो भी नॉर्मल नहीं थे। स्नेक बाइट के मार्क्स के बीच का डिस्टेंस नॉर्मली 0.4 to 1.6 सेंटीमीटर्स के बीच में रहता है, बट जब भी किसी सांप का गला पकड़कर उसे जबरदस्ती डसवाया जाए तो वो डिस्टेंस बढ़ जाता है, और उत्तरा की बॉडी पे जो मार्क्स थे उनका डिस्टेंस 2.3 to 2.8 सेंटीमीटर्स था। एंड दिस बिकेम अ मेजर क्लू
अकॉर्डिंग टू अ स्नेक एक्सपर्ट, कोबरास का नेचर होता है कि वो रात के 8 बजे के बाद बाइट नहीं करते हैं अनटिल उनको बहुत ज्यादा प्रवोक ना किया जाए। इन सब चीजों से बहुत ज्यादा सस्पिशन बढ़ चुका था। ऐसे केसेस में यूजुअली भी प्राइम सस्पेक्ट स्पाउस ही होता है, तो सूरज कुमार वॉज इमीडिएटली टेकन इनटू डिटेंशन। उसे बहुत अच्छे से पुलिस ने पूछताछ शुरू की एंड सून ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। सूरज और उसके पेरेंट्स का उत्तरा से शादी करने का मेन इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ उसका पैसा ही था। शादी में उत्तरा के पेरेंट्स उन्हें मोर देन इनफ चीजें दे चुके थे, बट उनकी डिमांड्स वर अनस्टॉपेबल। वो चाहते थे कि उनके घर के सारे खर्चे ही उत्तरा के पेरेंट्स उठाए। देयर ग्रीड जस्ट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग ईच डे। और जब कोई भी रिलेशनशिप सिर्फ अपने सेल्फिश रीजन को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया जाता है तो उसके टिकने के चांसेस आर एक्सट्रीमली लो। धीरे धीरे सूरज को उत्तरा की डिसेबिलिटी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। उसकी छोटी छोटी चीजों से तो वो अनॉय हो जाता था, तो उसे अच्छा ट्रीट करना तो बहुत ही दूर की बात है। एंड सून उसका ये लालच और गुस्सा टर्न्ड पॉइजनस। इन 2019 सूरज ऑल ऑफ द सडन सांपों से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था। वो उनके बारे में पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था। ही स्पेंट आवर्स ऑन वॉचिंग वीडियोज रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स एंड उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है, क्योंकि उसे सांप को एक मर्डर वेपन की तरह यूज करना था। ऑन 26 फरवरी 2020 वो एक सुरेश नाम के आदमी से मिला जो सांपों को पाला करता था, जिससे उसने 10,000 रुपए में एक डेडली वाइपर स्नेक खरीदा। अगले दिन अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसने उस सांप को अपने घर की स्टेयर्स पर छोड़ दिया एंड उत्तरा को कुछ काम करने के बहाने से वहां भेज दिया। बट मे बी उस दिन उत्तरा वॉज लिटिल फॉर्चुनेट, क्योंकि उसने उस सांप को पहले ही देख लिया एंड सबको चिल्ला कर वहां बुला लिया। अब सूरज का फर्स्ट अटेम्प्ट तो फेल हो चुका था, बट ही डिड नॉट स्टॉप। उसने उस सांप को एक प्लास्टिक बैग में डालकर छुपा दिया। ऑन 2 मार्च ही अगेन अटेम्प्टेड टू टेक हर लाइफ, और ज्यादा प्रॉपर प्लान बनाकर। रात को जब उत्तरा सो चुकी थी, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, उसने सांप को उत्तरा के ऊपर छोड़ दिया। बट वो सांप तब भूखा नहीं था, तो वो उसे डस ही नहीं रहा था। तो सूरज ने फोर्सफुली उसकी गर्दन पकड़ी। एंड स्नेक्स का गला जब कोई दबाता है तो वो इमीडिएटली डस लेते हैं आउट ऑफ देयर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। एंड वही ट्रिक सूरज ने लगाई। थोड़ी देर बाद उत्तरा की बहुत ज्यादा दर्द की वजह से आंख खुल गई एंड शी इंसिस्टेड टू गो टू द हॉस्पिटल। सूरज ने डिले करने की बहुत कोशिश की, बट काफी देर के बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। उसके बाद उत्तरा 52 डेज तक हॉस्पिटल में ही एडमिटेड रही। एंड बिकॉज वो अभी भी चल नहीं सकती थी, तो 23 अप्रैल को वो अपने पेरेंट्स के घर आ गई, क्योंकि वहाँ उसकी अच्छे से केयर करने वाले लोग थे। सूरज वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि उसके इतने परफेक्ट प्लान के बाद भी उत्तरा जिंदा कैसे बच गई। ऑन 6 मई 2020 वो उत्तरा के घर आ जाता है, बट वो अकेले नहीं आया था। अपने साथ वो अपने बैग में एक डब्बे में बंद करके कोबरा सांप को लेकर आया था। उसने इस कोबरा को एक हफ्ते से बिल्कुल भूखा रखा था, ताकि क्राइम को अंजाम देने में इजी हो। और ज्यादा परफेक्टली सब करने के लिए उसने उत्तरा के खाने में स्लीपिंग पिल्स भी मिला दी थी, ताकि वो पिछली बार की तरह रात को उठ ना जाए। उत्तरा के सोने के बाद उसने अगेन कोबरा को गले से पकड़कर उससे जबरदस्ती उत्तरा को बाइट करवा दिया। एंड दिस टाइम उत्तरा वॉज नॉट दैट फॉर्चुनेट एंड उसकी जान चली गई। उसके बाद पूरी रात सूरज एविडेंसेस मिटाने में लग गया। उसने अपनी कॉल हिस्ट्री भी डिलीट की, जिसमें उसने एक डीलर के साथ कॉल लॉग्स थे। दिस केस टर्न्ड आउट टू बी वेरी सिग्निफिकेंट इन मेनी टर्म्स। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस भी डिक्लेयर किया एंड इसको स्पेशली केरला में पुलिस ट्रेनिंग सिलेबस में भी ऐड किया गया था, क्योंकि इसमें एक जिंदा जानवर को एज अ क्राइम वेपन यूज किया गया था। लेटर ऑन ये सामने आया कि सूरज और उसके पेरेंट्स ने फर्स्ट स्नेक बाइट से जस्ट पहले उत्तरा की ज्वेलरी और बाकी गोल्ड छुपा दिया था अपने घर के पास दफनाकर। उनका मेन मोटिव यही था कि उत्तरा को मार कर उसके हिस्से के पैसे उसके पेरेंट्स से हड़प लेना। सूरज के पिता को भी एविडेंसेस मिटाने के लिए अरेस्ट किया गया था। बट इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस सूरज को सिर्फ 17 साल की कैद की सजा सुनाई गई। उत्तरा के पेरेंट्स आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद दिस जजमेंट। उन्होंने जिस इंसान को अपनी बेटी दी थी उसका ध्यान रखने के लिए, उसकी लाइफ अच्छी करने के लिए, उसी इंसान ने उसकी इतनी हार्टलेस तरीके से जान ले ली, बिना ये तक सोचे कि उनका 1 साल का बेटा भी था।